ईवी रामासामी पेरियार, दर्शन चिंतन और सच्ची रामायण। मूल लेखों का चयनित संग्रह। भूमिका वी गीता, फॉरवर्ड प्रेस। पेरियार द्वारा हिंदुत्व की आलोचना शायद ही कभी नकारात्मक थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक श्रेष्ठ और न्यायपूर्ण समाज के अपने और अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के प्रगतिगामी सपने को निरंतर प्रचारित किया था। 1910 के दशक के अंतिम तथा 1920 के शुरुआती वर्षों में जब पेरियार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, उनके लिए श्रेष्ठ समाज का अर्थ ऐसे समाज से था जिसे सृजनात्मक कार्यक्रमों के आधार पर बनाया जा सके। वे गांधी की ओर उनके त्रिसूत्रीय कार्यक्रमों यथा छुआछूत उन्मूलन, संयम एवं सहिष्णुता तथा खादी के कारण कांग्रेस आकर्षित हुए थे। लेकिन उनका मोहभंग तब हुआ जब गांधी ने के एक तथाकथित स्वराजी तबके द्वारा असहयोग आंदोलन से किनारा करके विधायिका में शामिल करने संबंधी निर्णय को सहमति दी। उन्हें लगा कि उपर्युक्त 3 महत्वपूर्ण कारणों, जो उनकी दृष्टि में गैर ब्राह्मणों और दलितों के जीवन के लिए विशेष आशाजनक थे, के साथ समझौता किया गया है। गांधी के प्रति उनकी मायूसी बढ़ती ही गई। आगे चलकर जब उतने ही उत्साह से वर्ण धर्म की सुरक्षा तथा छुआछूत के खात्मे के लिए प्रतिबद्धता का दावा किया गया, पेरियार ने लिखा था, यदि वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में नहीं होती तो अस्पृश्यता भी, जो उसकी देह का प्राण तत्व है, जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए यदि हम महात्मा के अस्पृश्यता उन्मूलन के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं तो हम दोबारा अस्पृश्यता, जिसे हम समाप्त करने के प्रयास में लगे हैं, के गहरे गर्त में जा पड़ेंगे। कूदी आरसु 7 अगस्त 1927, अनिमुत्थु 1976 से 77। गांधी से मोहभंग ने पेरियार को जाति और अस्पृश्यता से टकराव तथा श्रेष्ठ समाज हेतु अपने सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उससे पहले कांग्रेस में रहते हुए ही उन्होंने साफ कर दिया था कि स्वराज की मांग को उन लोगों के अधिकार के साथ संतुलित होना चाहिए जिन्हें शिक्षा और सरकार में उनकी न्यायोचित सहभागिता से अभी तक वंचित रखा गया है। इसके साथ साथ उसमें तथाकथित अस्पृश्यों की जरूरतें भी शामिल होनी चाहिए। हमें अस्पृश्यों को वे अधिकार देने से भी इनकार करते हैं जो कुत्तों और सुअरों को आसानी से प्राप्त हैं। क्या स्वराज हमारे संदर्भ में अनिवार्य है? जनता से ही पूछना चाहिए कि उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, स्वराज या अस्पृश्यों की प्रगति तथा उनके लिए आत्मसम्मान भरे जीवन की उपलब्धता। कूदी आरसु 31 जनवरी 1926, अनिमुत्थु 450। उन्हें इस बात से हैरानी थी कि जिस समाज में आत्मसम्मान का अभाव हो, वहां स्वराज का क्या अर्थ हो सकता है। तिलक का दावा है कि स्वराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। चूंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार वे ब्राह्मण हैं और ऐसे मनुष्य मानते हैं कि बाकी लोग उनसे हीन हैं। यह भावना ही अपने आप में उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए इस अर्थ में तिलक को स्वराज शब्द का उपयोग करने के लिए बाध्य किया गया था, जो इस उद्देश्य हेतु निरर्थक, परिणामों की दृष्टि से भ्रांतिपूर्ण, अपने जन्मसिद्ध अधिकार के लिए राजनीति से अपनाया हुआ है, मगर हम दूसरों को भरमाकर जीवित रहने के अभ्यस्त नहीं हैं। बजाय इसके हम मनुष्यता को उसके वास्तविक अर्थों में खोजने के इच्छुक हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आत्मसम्मान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें यह मानना होगा कि स्वराज तभी संभव है जब पर्याप्त आत्मसम्मान हो, अन्यथा यह अपने आप में संदिग्ध मसला है। कूदी आरसु 9 जनवरी 1927, अनिमुथु 3 से 4। आत्मसम्मान की सैद्धांतिकी का खूब प्रचार प्रसार किया गया और आने वाले दशकों में यह प्रमाणित हो गया कि यह स्वराज की राजनीति के साथ साथ धर्म आडंबरों और धर्म आदेशों के भी विरुद्ध है, जो इस प्रकार की राजनीति का संरक्षण करते हैं। इसके अंतर्गत एक ओर तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों की न केवल आलोचना की गई, बल्कि बेहतर जीवन और उसकी संभावनाओं की वैकल्पिक रूपरेखा भी तैयार की गई। पेरियार के नेतृत्व में
जैसे ही आत्मसम्मान आंदोलन की जमीन तैयार हुई, इसके सदस्य स्त्री पुरुष दोनों नए मानव आदर्शों, रूपांतरित मानव संबंधों पर बातचीत करने लगे थे। निजी और घरेलू संबंधों को लेकर भी उदारतापूर्ण ढंग से पुनर्विचार की मांग उठने लगी थी। दूसरी ओर राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादियों को भी नहीं बख्शा गया था। राष्ट्रवाद, जैसा ऊपर कहा गया है कि आलोचना नए और पक्के धर्म के रूप में की गई, जिसके शिखर पर महात्मा गांधी के रूप में एक भद्र राजनीतिक तानाशाह विराजमान है, जिनकी प्रेरक वाणी इस धर्म को जादुई आभामंडल प्रदान करती है। उनका धार्मिक बाणा, ईश्वर संबंधी व्याख्यान, सत्य का अनवरत संदर्भ, अहिंसा, सत्याग्रह, हृदय शुद्धि, आत्मशक्ति, उपवास एक ओर तथा उनके शिष्यों एवं अन्य राष्ट्रवादियों, पत्रकारों जो राजनीति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर उन्हें एक साधु, क्राइस्ट, पैगंबर, मसीहा, महात्मा तथा विष्णु का सच्चा अवतार। दूसरी ओर साथ में धनाढ्य और पढ़े लिखे लोगों द्वारा गांधी नाम का अवसरानुकूल उपयोग, सब मिलकर गांधी को राजनीतिक तानाशाह बना चुके थे। 23 जुलाई 1933 अनिमुथु 389 से 90। पेरियार गांधीवादी प्रतिरोध के सबसे उत्कृष्ट माने गए रास्ते सत्याग्रह के भी आलोचक थे। उनका तर्क था कि यह समाज के दबंगों को सत्य को खास संदर्भों में समझने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए वह नैतिक रूप से संदिग्ध और अनेकार्थी है। दूसरे, सत्याग्रह ऐसे वातावरण में काम नहीं कर पाएगा जहां सामाजिक न्याय का अभाव हो। वह भूमिहीन दलितों को जमीन दिलवाने में मदद नहीं कर पाएगा, न ही वह उस धन में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकेगा जो मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं में सुरक्षित है। न ही सत्याग्रह जमींदारों, व्यापारियों और राजाओं के विरुद्ध काम करने में सक्षम होगा जो कामगारों को अपने स्वार्थ के अनुरूप जकड़े रहते हैं और बदले में महज उतना ही देते हैं जिससे वह श्रम के लिए जीवित रह सके। कूदी आरसू 6 सितंबर 1931। गांधीवादी धर्मनिष्ठता के मुकाबले विशेष रूप में सत्याग्रह और राष्ट्रवाद के सापेक्ष पेरियार ने आत्मसम्मान का दर्शन प्रस्तुत किया था, जिसकी नींव आपसी संवाद, प्रोत्साहन और तर्क पर रखी गई थी। पेरियार ने लिखा है कि अनिवर्चनीय अव्यक्त सत्य बोलने करने के दावे के विरोध में आत्मसम्मानी व्यक्ति लोगों की राय बलपूर्वक बदलने के बजाय उन्हें इस दिशा में मात्र प्रोत्साहित करता है। उन्होंने इस कस्बे से उस कस्बे, इस गांव से उस गांव तक की यात्राएं की थीं। वहां वे लोगों को बैठक करने, उन्हें सुनने, यदि लोग सहमत हों तो अपने शब्दों को आत्मसात करने की अपील करते थे। उन्होंने अवसर या संदर्भ के अनुरूप अपने विचारों को बदलने या व्याख्या करने की कोशिश नहीं की थी।